आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित में संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 पढ़ा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में हमने 6 तक सवाल बताए थे। 7वें सवाल को देखो। देखिए बच्चों, 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल देखो, कृष्णावली बानी का। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। पहला सवाल क्या है 7वें का पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड नंबर क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नंबर तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नंबर 1 में क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जिसके बारे में हम सारा आपको डिटेल समझा चुके हैं। कैसे सुनो, देखो 7वें का पहला नंबर, 7वें क्वेश्चन का पहले नंबर का आंसर सुनो। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अब बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है। यहां लिख लो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक होती है जो संख्याएं हम आसानी से गिन लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, हमने आपको बताया था जिन संख्याओं को हम आसानी से गिन लेते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये कितना है 5, तो ये 5 प्राकृतिक संख्या हो गई। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या क्या होती, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें, शून्य सहित लिख दें, 0, 1, 2, 3, 4। तो आपने देखा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, मतलब इसमें प्रत्येक, इसमें 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी, इसके सभी संख्याएं इसमें है, इसकी सभी संख्याएं इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है। क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अवयव मीन सदस्य, प्रत्येक अवयव मीन्स सदस्य, प्रत्येक अवयव पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में है। इसीलिए यह कथन सत्य है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसलिए यह कथन कैसा है बेटा, यह कथन सत्य होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिल रहा है, इसका प्रत्येक इसमें ना मिले तो ये सत्य है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आते हैं 7वें का सेकंड नंबर क्या है भाई। 7वें का सेकंड नंबर क्या है, सुने। इसमें क्या लिखा, प्रत्येक पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता, हमने पूर्णांक के बारे में जब लिखवाया था उसमें बताया था पूर्णांक क्या होता है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक मतलब पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में क्या क्या शामिल कर दें, शून्य और ऋण वाली संख्याएं शामिल कर दें तो वे पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक क्या हो गया, 0 भी पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, ऋण 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, ऋण 1, ये सारे पूर्णांक हैं। ठीक है बेटा, ये सारे पूर्णांक हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसमें कोई ऋण वाली संख्या तो होती नहीं है, लेकिन पूर्णांक में ऋण वाली संख्याएं भी होती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक में क्या लिख दें, पूर्णांक में क्या लिखेंगे, 0 भी होगा और धन का 1 होगा, ऋण का 1 होगा, 2 ऋण 2 हो गया इत्यादि। ठीक है, और पूर्ण संख्या में आ जाओ, पूर्ण संख्या में आ जाओ। पूर्ण संख्या में 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा,
ठीक है, ये सब धन के होंगे। तो इसमें क्या है, इसमें 0 इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, इसमें 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है, और 3 -3 और यहाँ 3 मिल गया, लेकिन ऋण की कोई संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में ऋण की कोई भी संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या लिखेंगे, पूर्णांक का प्रत्येक अवयव मीन्स सदस्य, प्रत्येक अवयव मीन्स सदस्य पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्णांक का प्रत्येक अवयव पूर्ण संख्या में नहीं है। जैसे 0 तो उसमें है, 1 उसमें है, 2 उसमें है, 3 उसमें, लेकिन ऋण वाली संख्या उसमें नहीं है। ऋण का ऋण की कोई संख्या, ऋण की कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसीलिए यह कथन कैसा हो गया, इसका प्रत्येक अवयव उसमें नहीं मिल रहा ना, तो इसलिए यह कथन कैसा है, असत्य है, मीन्स गलत है, असत्य, ठीक है। इसी प्रकार अब आते हैं थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे परिमेय संख्या लिखो, जैसे परिमेय संख्या और यहाँ पे पूर्ण संख्या। अब देखना, जैसे 0/7 लिखा, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 0, तो ये पूर्ण संख्या भी होती है। इसके बाद यह आया आपका 15/3, ये P, ये धन पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये परिमेय संख्या हो गई। 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 होगा ना, तो 5 आपका पूर्ण संख्या है, ठीक है। और इसके बाद फिर इसका आंसर ये लिख दिया, इसका आंसर ये लिख दिया। अब यहाँ पे 1/5 आ गया, क्या ये पूर्ण संख्या बन जाएगी, नहीं बनेगी। यह है 1/5 इसमें आया, लेकिन इसमें 1, 2, 3, 4 कुछ भी आएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसमें लिखा प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह कथन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि 1/5 परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना सवाल पूरा हुआ। ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, 8वां। 0 और 0.1 के मध्य 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखो, ये 0 लिख दिया और ये आपका 0.1 हो गया, तो इसमें एक अंक बाद दशमलव है ना, ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितनी बिंदी आएंगी, 1 बिंदी आएगी, तो इसका आंसर हो गया 1/10 हो गया, ठीक है। और ये 0 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1 या 0/2 या 0/3 या 0/4 या 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1/10 है, तो यहाँ भी लिख दो, यहाँ भी 10 लिख दो, जिससे कि नीचे के हर समान हो जाए,
अब यहाँ देखो 9 परमेय संख्या निकालनी है, तो जितनी परमेय संख्या निकालनी है वो n का मान हो जाता है। ठीक है, अब n + 1 बराबर कितना हो गया, 9 + 1 बराबर 10 हो गया। इस 10 का क्या करेंगे, इसका क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, देखो अब ये जो 10 आया है, इस 10 का अंश और हर में गुणा करेंगे। ऐसा ही उसमें करेंगे, अंश और हर में गुणा। किसका, बोल बेटा, 0/10 गुणा 10/10 हो गया। ऐसे यहाँ कर लो, 1/10 गुणा 10 गुणा 10 हो गया। अब ये कितना हो गया, 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 0/10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ गया। और 10 एकम 10 हो गया। ऊपर ऊपर का गुणा करके लिख दो, नीचे नीचे का गुणा कर दो, 10/100 हो गया। इतना आ गया कि नहीं। अब ये एक बिंदी काटना है तो काट दो, नहीं काटना है तो नहीं काटो। इतना बना रहा। अब जाके बात देखो, अब बोलो 0 और 10 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है, बोलो। 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो जी 9 के बाद 10 ही आ गया। 1/100 हो गया, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और ये 9/100। जो कटे उसे काट दो। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 8 एकम 8, नहीं 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये हो गया। अब बोलो इसका आंसर कितना हो गया, 0 और इसका आंसर हो गया 0.1। इसके बीच की संख्या 1/100, 1/50, 3/100, 1/25, 1/20, 3/50, 7/100, 2/25 और 9/100। ठीक है। अब देखो इसके बीच, तो यहाँ लिख दो 0 और 0.1 के बीच की 9 परमेय संख्या। 9 परमेय संख्या, कितनी भी परमेय संख्याएं निकालनी हो उसमें एक जोड़ के, कम से कम एक जोड़ के परमेय संख्याएं गुणा कर देते आंसर आ गया। पहले कितनी आ गई, 1/100, 1/50, 3/100, 1/25, 1/25, 1/20, 3/50, 7/100 हो गया, 2/25 हो गया, 9/100। इस प्रकार से ये आपका आज ये प्रश्नावली पूरी आपकी समाप्त होती है। ठीक है। अब समझ में नहीं। अब सभी लोग इन सवालों को फेयर कॉपी में नोट करें और नोट करके हमें ग्रुप में वर्क चेक कराएं। ठीक है बेटा, जो समझ में नहीं आए वो मोबाइल से पूछ लें। सभी बच्चे किताब ले लें जिससे कि पढ़ाई में तुम्हें और भी अच्छा लगने लगे, जिससे कि सारी किताब तुम्हारे पास हो जाएं। और दिया गया है, ये तो हम किताब तो हम बताते नहीं है, सवाल उतारना पड़ता है। किताब ले लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, सभी लोग किताब ले लें।